आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है आतिक अहमद जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं अहमद जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लें और साथ ही लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अहमद जी बताते हैं कि घटना आज से यही कोई 10-15 साल पुरानी है। उन दिनों अहमद जी बिहार के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। वो दिसंबर की 28 तारीख थी। शाम के ही कोई 6 बजे के आसपास अहमद जी अपने घर पर थे और चाय की चुस्कियां ले रहे थे। अभी उन्होंने चाय का कप अपने होठों से लगाया ही था कि तभी अहमद जी का फोन बज उठा। उन्होंने कॉल रिसीव किया तो सामने कॉल पर उनके बड़े भैया थे। बड़े भैया ने अहमद से कहा, हाँ अहमद, वो हमने जहाँ जाने का तय किया था ना, वो बात पक्की हो गई है। जिस पर अहमद ने बड़े भैया से कहा, ठीक है तो कल सुबह ही मैं ट्रेन पकड़ लेता हूँ। जिस पर बड़े भैया ने बताया कि हमें कल सुबह ही निकलना है तो तुम आज रात ही ट्रेन पकड़ लो, मैं तुम्हें स्टेशन लेने आ जाऊंगा। अहमद जी के पास और कोई चारा नहीं था क्योंकि कल सुबह ही जहां जाने की बात चल रही थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। लिहाजन अहमद ने बड़े भैया को हाँ बोल दिया। चाय का कप वहीं टेबल पर रखने के बाद अहमद जी ने पैकिंग चालू कर दी। बैग में अहमद जी ने 2 जोड़े कपड़े लिए और एक चादर रख लिया ताकि ठंड लगने पर वो उन सब चीज़ों से अपना काम निकाल पाए। वाइफ को पूरी बात बताने के बाद अहमद घर से बाहर निकल गए। अहमद जी के घर से स्टेशन थोड़ी ही दूर पर था तो वो पैदल ही स्टेशन की तरफ चल दिए। स्टेशन पहुंचकर अहमद जी ने वक्त देखा तो शाम के 7:30 बज रहे थे। लिहाजन वो टिकट काउंटर के पास गए और जहां उन्हें जाना था उस जगह के लिए एक टिकट करवाई और वापस प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ गए। अब अहमद को प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए काफ़ी वक्त बीत गया था, पर ट्रेन के टाइमिंग के मुताबिक एक भी ट्रेन अब तक उस प्लेटफॉर्म पर नहीं आई थी। लगभग 1.5 घंटा वहीं प्लेटफॉर्म पर ही वेट करने के बाद भी जब भी कोई ट्रेन नहीं आई तो अहमद इंक्वायरी ऑफिस में गए और ट्रेन के सिलसिले में उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि घने कोहरे की वजह से बहुत सी ट्रेन्स को कैंसिल कर दिया गया है। जिस पर अहमद ने उनसे पूछा, तो अब मुझे कोई ट्रेन मिलेगी या नहीं? जिस पर उन्होंने बताया कि एक ट्रेन आ रही है। लिहाजा अहमद उसी प्लेटफॉर्म पर चले गए। भूले भटके जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई तो अहमद फटाफट ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में चढ़ते ही उन्होंने देखा कि उस बोगी में सिर्फ गिने चुने लोग ही हैं, जिनमें से कुछ सो चुके हैं और अभी भी कुछ जाग रहे थे। बार बार मिल रही रेड सिग्नल की वजह से ट्रेन को रोका जा रहा था, जिस वजह से अहमद और ट्रेन के बाकी मुसाफिर परेशान होने लगे थे। लगभग 1 घंटे का सफ़र 2.75 घंटे में तय करने के बाद ट्रेन उस स्टेशन पर पहुंची जहां अहमद को उतरना था। लिहाजन वो फटाफट ट्रेन से उतर गए। ट्रेन से उतरने के बाद अहमद जी ने प्लेटफॉर्म पर लगे बेंच पर जाकर बैठ गए और जेब से फ़ोन निकालकर बड़े भैया को फ़ोन किया। बड़े भैया को फ़ोन पर अहमद ने बताया कि हाँ भैया, मैं उतर गया हूँ। यह बोलकर अहमद ने फ़ोन कट कर दिया। अहमद के बड़े भैया का घर स्टेशन से थोड़ा दूर था, जिस वजह से उन्हें अभी यहाँ आने में वक्त लगने वाला था। जिस बेंच पर अहमद जी अभी बैठे हुए थे उसके ऊपर छत जैसी कोई चीज़ नहीं थी। खुले आसमान के नीचे बैठने की वजह से अहमद को काफ़ी तेज ठंड लग रही थी, जिस वजह से उन्होंने अपने बैग में से एक चादर निकाला और उस चादर को ओढ़कर वहीं बैठ गए। अहमद जी उस चादर से अपनी आंखें बाहर निकालकर इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र
दो तीन आदमियों पर जाकर रुक गई जो प्लेटफॉर्म से थोड़ा हटकर आग जलाकर बैठे हुए थे। जिन्हें देख अहमद जी ने सोचा कि यहाँ ठंड में जमने से तो अच्छा है कि आग के पास जाकर बैठा जाए। यह सोचने के बाद अहमद ने अपना बैग उठाया और उन लोगों की तरफ बढ़ने लगे। उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए एक पल को तो अहमद जी ने सोचा कि कहीं ये लोग कोई गलत आदमी तो नहीं है, मगर फिर इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देकर अहमद जी उस आग की तरफ बढ़ने लगे। आग के पास पहुंचकर अहमद ने अपने कपड़े से भरा वो बैग वहीं बगल में रख दिया और खुद आग के करीब जाकर बैठ गए। वहां अहमद जी के अलावा और तीन लोग भी थे, जिनमें से एक बच्चा था। अहमद को अब वहां बैठे हुए 5-10 मिनट बीत चुके थे और इन 5-10 मिनटों में अहमद ने एक चीज़ नोटिस की कि वो तीनों लोग आपस में कोई बातें नहीं कर रहे हैं, जो अहमद को थोड़ा अजीब लगा। खैर अहमद जी ने उन लोगों से बातें करने की कोशिश की, जिस पर उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद अहमद जी ने भी अपनी कोशिशें बंद कर दी। अहमद अभी आग के पास जाकर बैठा ही था कि तभी पीछे से उन्हें एक आवाज़ आई, अहमद। अहमद ने पीछे पलटकर देखा तो उनके बड़े भैया थे, जो उन्हें इशारा करके पास बुला रहे थे। लिहाजन अहमद जी आग के पास से उठकर बड़े भैया के पास गए। जहां जाते ही बड़े भैया ने अहमद जी से कहा, वहाँ क्या कर रहे हो तुम अकेले बैठकर? जिस पर अहमद ने कहा, लगता है आपकी भी नज़रें कमज़ोर हो गई है भैया, मैं अकेला थोड़ी था वहाँ पर। जिस पर अहमद के बड़े भैया ने कहा, कहाँ कोई भी तो नहीं दिख रहा वहाँ पर। जिस पर अहमद ने पीछे पलटा। पीछे पलटते ही अहमद जी ने जो देखा, मानो उनकी धड़कनें रुक गईं। अब वहाँ पीछे कहीं आग नहीं जल रही थी और ना ही कोई लोग थे पीछे। अहमद जी अब तक बुरी तरह से डर चुके थे, जिसके बाद अहमद के बड़े भैया ने उन्हें हिम्मत देते हुए स्टेशन से बाहर ले गए और बताया कि दरअसल आज से 2 दिन पहले रेलवे ट्रैक के किनारे रहने वाले एक पूरे परिवार की ट्रेन के चपेट में आकर मौत हो गई है। तब से उनकी आत्माओं को कई लोगों ने देखा है, मगर आज तक उनकी आत्माओं ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो दोस्तों, ये थी आतिक अहमद जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी लेकर।